नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस चैप्टर में हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है उसको जानेंगे, और जितना भी इसमें चैप्टर में जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो पहला स्टेप हम लोग पहला जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो लेंगे एक फिगर क्यूब। क्या लेंगे? क्यूब। देखो क्यूब कैसा होता है, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप्स का क्यूब होता है। इस तरीके क्यूब आपने देखा होगा, खेले भी होंगे कि इसको कैसे इसके कलर मिला के खेला होगा। ये क्यूब है। क्या है? क्यूब। क्यूब में देखो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। एक ये और ये नीचे और ये ऊपर, 6 फेसेस होते हैं। इसमें 3 साइड्स होती है, जैसे इसको कह दें तो जैसे ये वाली लेंथ हो जाती है इसकी, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। तो इस क्यूब के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है क्यूब में और कैसे हम इस क्यूब में या घन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए क्यूब क्या होता है। ये हमने बनाया क्यूब एक, आपको एक क्यूब दिख रहा होगा। अब देखो इस क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसका बेस होता है वो एक स्क्वायर की तरीके होता है, एक वर्ग की तरीके होता है। जैसे ऐसे देख रहे हो, ये वर्ग इसके तरीके होता है। तो जो वर्ग की प्रॉपर्टी होती है, वर्ग में क्या होता है कि सभी साइड जो होती हैं आपस में इक्वल होती है। तो सेम कंडीशन ऐसे इसमें होता है। ऐसे करके इसमें कितने, एक वर्ग नीचे एक इधर खड़ा कर दो, उधर से ऊपर से बंद कर दो। 6 वर्ग को हम ऐसे खड़ा करके मिलाकर ज्वाइंट करके बनाते हैं तो वो क्यूब बनता है। तो देखो इसमें A B C D E F G और H। तो H कितने एजेस, ये जो वर्टेक्स होते हैं ये कितने हैं? 8 वर्टेक्स। कितने हैं? 8। और इसमें इनको साइड बोलते हैं, जो ये होती है साइड एजेस। तो इसमें कितनी साइड वैसे जैसे कितनी एजेस होती हैं? तो इसमें 12 एजेस होती हैं। कितनी होती हैं? 12। वैसे उतनी चीजें मैं नहीं जाननी उसको, क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब में सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और उसका वैल्यूम। तो आइए देखिए सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे एक क्यूब है, इसकी सभी साइड कैसी होंगी? एक जैसी होंगी, यानी ए ये होगी लेंथ, ब्रेथ भी ए होगी और हाइट भी हमारी कितनी होगी? ए होगी। इस फिगर में 2 तरीके के एरिया होते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी सारे क्यूब मतलब जो जितने साइड्स हैं सारे फेसेस का एरिया, और होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो यानी 4 वॉल्स का जो क्षेत्रफल होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक। तो देखो पहले वाले में क्या है, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, जो टीएसए होगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कितने फेसेस हैं? एक बेस का फेस, एक ये 6 फेस है। तो एक जैसे ये एक वर्ग है, हम कहें इस वर्ग का एरिया बताइए क्या होगा, इस स्क्वायर का एरिया बताइए। तो आप बताओगे कि सर ए स्क्वायर होगा। कितना होगा? ए स्क्वायर। और ऐसे कितने फेसेस होंगे? 6 होंगे। तो इस वजह से इसका जो एरिया होगा वो होगा 6a स्क्वायर। क्या होगा? 6a स्क्वायर। या इसको लिख सकते हो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है ये? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है? 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है या 4 वॉल्स का, यानी 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, इसमें इधर का और उस साइड का। तो जो इन 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, इधर का, इसका और इधर का, यानी 4 तरीकों जो इनके क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा 4 इंटू साइड का। भाई ऊपर छोड़ दोगे नीचे छोड़ दोगे, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसके 4 यानी 4 साइड्स का स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया इसका होता है।
और इसमें एक डायगोनल होता है। डायगोनल कैसे देख लो, एक ऐसे यहाँ से मिला दिया जाता है। तो जो ये डायगोनल होता है इसका, इस डायगोनल की जो लेंथ होती है, जो डायगोनल होता है यानी जो विकर्ण होता है इस क्यूब का, उस विकर्ण को, जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में या ऐसे लिख लो ए, भाई निकाल के बता दो। देखो जैसे ये है तो ये क्या होगी, a√2 होता है, ये हाइट हमारी a है। अब हम जैसे इसको निकालेंगे तो ये 90 बनता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो ये दोनों को जब निकालेंगे तो वो निकल के आता है a√3, यानी ये इसका क्या आ जाता है, डायगोनल आ जाता है। क्या आ जाता है, डायगोनल। बात समझ में आ गई है कि नहीं? उम्मीद करते हैं चार मतलब 3 फार्मूले हैं, तीनों समझ में आ गए होंगे। एक इसके लिए होता है वॉल्यूम का, जैसे इसका वॉल्यूम पूछा जाए, आयतन पूछा जाए कि V इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब होता है। साइड का क्या होता है, क्यूब। तो एक क्यूबॉइड में 4 चीजें होती हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 वॉल्स का एरिया, और एक डायगोनल होता है, और चौथा जो स्टेप होता है वो वॉल्यूम होता है। इसमें कितना इसका आयतन है, वो है साइड का क्यूब। तो इतनी चीज यहां तक समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसकी एक साइड दे रखी है, वो दे रखी a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या दे रखी, 6 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तीनों चीजें निकालनी है और डायगोनल भी बताना है। तो करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। देखो जब पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हमने क्या बताया था कि जो v इज इक्वल टू होता है वो होता है साइड का क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब। तो v इज इक्वल टू 6 का क्या कर दोगे, क्यूब, और 6 का जो क्यूब करोगे तो 36 छक्का 216, इसका जो क्यूब आता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका डायगोनल निकालोगे, यानी विकर्ण निकालोगे। जैसे डायगोनल निकालना है तो जो डायगोनल होगा वो क्या, a√3 था, तो यानी 6√3, ये इसका डायगोनल आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए निकालना है, टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना है। तो वो हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर कर दोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 216, ये भी आएगा, कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लेटरल सरफेस एरिया निकालना। लेटरल सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 36, और 36 से 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6 चौको 24 के 4, 2 कैरी जाएगा 12 और 14, यानी कितना आ जाएगा 36 चौको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, और ये इसका वॉल्यूम। तो जो क्यूब में होता है, क्यूब में इतनी चीजें होती हैं। ये अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा कि ये क्यूब में क्या था, कुछ नहीं है। लेकिन जब इसका यूज हम किसी अदर फिगर में करते हैं, दूसरे फिगर में काट कर निकालेंगे या उसमें डालेंगे, तो वहां पर इसका बहुत यूज होता है। बेसिक है, छोटी सी चीज थी, समझ गए होगे, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया होगा। अब देखिए क्यूबॉइड बताते हैं हम लोग, क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। देखो डालो क्यूबॉइड यानी घनाभ। क्या डालोगे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी घनाभ। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड देखिए कुछ इस तरीके से होता है। जो क्यूबॉइड की साइड्स होती हैं वो एक तरीके का रेक्टेंगल की तरीके उसके साइड्स मतलब बेसिस होते हैं, एक आयत की तरीके। इन सभी को ऐसे ज्वाइंट करके आप क्यूबॉइड बना लीजिए। ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। इसमें होती ये वाली जो साइड होती है इसको लेंथ बोलते हैं,
इसको हम ब्रिथ बोलते हैं, यानी बी होती है, ये वाली जो साइड होती है उसको ब्रिथ बोलते हैं, और ये जो साइड होती है इसको हम हाइट बोलते हैं, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड जैसे कि रूम होता है, रूम की तरीके एक क्यूबॉइड होता है, इसमें भी उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है टीएसए जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये टोटल सरफेस एरिया का होता है, इस क्यूबॉइड का फार्मूला होता है। निकालते ऐसे हैं कि इसका बेस का एरिया निकालें, फिर इस बॉल का सभी को हम क्या करें, सभी का एरिया निकाल कर ऐड कर लें, तो बस ये फार्मूला हमारा निकल कर आ जाता है। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। फिर इसमें 4 वॉल्स का एरिया, 4 दीवालों का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा इधर का और उस साइड का और इधर का और इधर का। तो जो इधर का एरिया होगा वो देखो लेंथ और हाइट, उधर भी वही लेंथ इंटू हाइट, तो क्या बन जाएगा 2L इंटू H बन जाएगा। ऐसे इस वाली वॉल का जो एरिया होगा वो ब्रीथ इंटू हाइट होगा, यानी 2B इंटू H हो जाएगा। 2H कॉमन आ जाता है तो आपका L प्लस B, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला। और इसका जो वॉल्यूम होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है, जो इसका V होता है वो होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है L इंटू B इंटू H। ठीक, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसका ये वॉल्यूम होता है। डायगोनल के लिए जो इसका डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसका यहां से हम डायगोनल निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम आ गया और डायगोनल आ गया। मान लो एक क्यूब दिया गया जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो L दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, B दे रखी वो 8 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, डायगोनल भी बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है, यानी सभी कुछ इसमें हमें निकालना है। ये मुझको साइड दे रखी है, तो आइए एक एक करके हम लोग निकालते हैं इसको रब करते हैं। तो देखो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जब निकालते थे तो कैसे लिखते थे, TSA इज इक्वल टू 2LB, LB यानी 12 इंटू 8 प्लस BH यानी 8 इंटू 5, LB प्लस BH प्लस LH यानी 12 इंटू 5। ये हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 ब्रैकेट में 12 × 96 यानी 96 प्लस 40 प्लस 60। ठीक है, ये 100 यानी 196, 2 इंटू 196, 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 6 12 यानी 2, 1 कैरी 18 और 1 19 यानी 9 कैरी गया 1 और 2 1 2 और 1 3, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। क्या आ गया भाई, टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है, 4 वॉल्स का एरिया। क्या निकालना है, 4 वॉल्स का एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या था, जो लेटरल सरफेस एरिया था वो 2H कितना है इंटू H यानी 5, L प्लस B यानी 12 प्लस 8, ये रख लेंगे। तो जो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा 10 और ब्रैकेट में बनेगा 12 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 10 इंटू 20, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो आयतन होता है उसको कैसे निकालते हैं, यानी V इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू 5। तो V जो वॉल्यूम होगा वो बन जाएगा 40 और 40 बार चौक 48 यानी 480 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई, 8 5 40, 12 चौक 48 और 0, तो 480 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। डायगोनल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाए,
डायगोनल भी पूछा गया था, तो आपको क्या करना है, इनके स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जब इसको, अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 4 9 और 9 4 13 यानी 3 आ जाएगा। और फिर 6 2 8 8 4 12 और 12 और 1 13, यहाँ पर 3 फिर से आ जाएगा। और 1 और 1 2 यानी 2 3 3 अंडर रूट में ये, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो बस यही इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल। बाकी इसको पॉइंट में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वरना आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये आपका आ गया डायगोनल आ गया, वॉल्यूम आ गया, और लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो मैंने यानी 4 वॉल्स का एरिया और लेटरल। तो इतनी चीजें हमने आपको बताई और सिखाई। तो हम लोगों ने क्यूब के बारे में सीख लिया, क्यूब क्या होता है, और हम लोगों ने क्यूबॉइड के बारे में भी जाना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें थी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी। अभी धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे को बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो चीजें और थोड़ी सी अच्छे लेवल की आएंगी और टफ भी आएंगे। तो अभी तो हम लोग बेसिक से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तब तक हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है। ये रेक्टेंगल हमने एरिया चैप्टर पूरी तरीके से सब कुछ बेसिक से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करा दिए। एरिया पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है सब कुछ सीखा। उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में कुछ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जान लिया है। उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सीख लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि इसकी लेंथ जो दे रखी है वो है 15 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ जो दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है। यहां से इस एरिया से मान लो इतनी जगह से एक गड्ढा, क्यूब की तरीके से एक गड्ढा खोदा जाता है और उस क्यूब की जो डायमेंशन है यानी जो भुजाएं हैं उस क्यूब की, इस एक तरीके से यहाँ एक क्यूब बनाया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे से मिट्टी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? मिट्टी। तो उस जो क्यूब की तरीके से जो गड्ढा खोदा गया है उससे उसकी जो साइड्स है वो है 6 सेंटीमीटर। बात समझ गए। जो इसमें से एक गड्ढा खोदा जा रहा है तो जो इसके अंदर एक क्यूब बनाया गया है तो उस क्यूब की जो साइड्स हैं वो क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ गए। एक क्यूब बनाया गया, उसकी साइड्स जो है इसमें बना देते हैं तो क्यूब आप समझ जाओगे और अच्छे से। वैसे क्यूब की फिगर है, जैसे मान लो एक ये है, एक ऐसे और बन जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा, कुछ ऐसे इसके अंदर से गड्ढा खोदा गया है, ये इसी के अंदर है तो उसके अंदर से गड्ढा खोदा गया। उस जो ये क्यूब खोदा गया है ये ऊपर की हाइट दिख रही होगी और यहां से जो इसकी साइड्स हैं वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बात समझ गए। तो मुझे ये बताना है कि इससे जो मिट्टी निकाली गई है ये उस मिट्टी को इधर के पार्ट में फैला दी गई है, इस मिट्टी को इधर के पार्ट में फैला दी गई है। बात समझ गए होगे। इधर के पार्ट में फैला दी गई है। जो मिट्टी इधर डाली गई है तो इसकी जो, क्योंकि जब मिट्टी डालोगे कहीं पे तो उसकी हाइट कुछ बढ़ेगी। तो मुझे बतानी कि इसकी जो हाइट बढ़ी है, जो मतलब मिट्टी डालोगे तो कुछ ना कुछ तो हाइट बढ़ेगी और वो हाइट मान ली मैंने कि इतनी बढ़ गई है। जो इसकी हाइट बढ़ी है वो बढ़ गई है h। कितनी बढ़ गई? h। तो उसकी हाइट ही बतानी है कि मिट्टी कितने लेवल में ऊपर उठ गई है। क्वेश्चन समझ गए होगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में से क्यूब, यहाँ से क्यूब्स के तरीके गड्ढा खोदा गया और उससे मिट्टी निकालकर इसमें फैला दी गई है। तो सिंपल सा मुझे इतना बताना है कि इसकी जो इसमें मिट्टी डाली गई है तो उसका लेवल कितना उठ गया है, यानी कितनी हाइट तक ऊपर उठ गया है। बात समझ गए। तो इतना काम आपको करना है। ट्राई करिए, क्वेश्चन को लगाइए, फिर उसके बाद हम
आगे बताते हैं। इसको क्वेश्चन को लगा के इसका आंसर कमेंट में करिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन, इसके आंसर आप कमेंट में करिए। फिर हम बताते हैं इसके आगे की चीजें कुछ। सिलेंडर, हम लोग किसके बारे में जानेंगे अब? सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? सिलेंडर, यानी सिलेंडर के बारे में जानते हैं। सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोलते हैं। बेलन के बारे में, यानी सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है। इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़िए, बेसिक चीजें बिल्कुल आप सॉलिड करिए अपनी। जैसे आपको बेसिक अच्छे से समझ में आता है तो आपको इसी तरीके क्वेश्चन बनेगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिलेंडर जो होता है उसमें एक हाइट होती है जिसको एच कहते हैं, और ये जो बेस होता है एक तरीके के सर्कल के तरीके होता है। जो बेस होता है वो कैसा होता है? सर्कल की तरीके। जो इसका बेस है वो सर्कुलर है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है? आर। रेडियस आर है, ये इसकी हाइट है। बात समझ गए? तो इसमें दो चीजें, एक तो रेडियस होती है और एक हाइट होती है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इसका पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल क्या होगा? इस बाउंड्री का जो इधर इधर का एरिया है, मतलब जैसे इसको आप इमेजिन करो मार्कर है, और मार्कर एक तुमको सिलेंडर के तरीके नजर आ रहा होगा। तो जो इधर का ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट, ऐसे ऐसे वाला, ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर को और नीचे वाला एरिया ऐड कर दोगे लेटरल सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक। जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी बेस का एरिया। बेस जैसा भी होगा उस क्रॉस सेक्शन का एरिया, यानी एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेस का एरिया इंटू हाइट, हाइट क्या है? एच, इंटू एच से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये वॉल्यूम होता है इस सिलेंडर का। इस सिलेंडर का जो इस तरीके का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है। इसका जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो बेलन का टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? इस क्रॉस सेक्शन का जो सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, वो कर्व सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर ये हो गया, और इंटू एच कर दोगे तो ये कर्व सरफेस एरिया आ गया, प्लस इस बेस का एरिया और इस बेस का एरिया और ऐड कर दो तो इस बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ है तो 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने कैपिटल आर लिखे हैं तो कैपिटल आर ले लीजिए। अब देखो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। 2 पाई आर आप जब कॉमन ले लोगे, 2 पाई आर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर। क्या बच जाएगा? h प्लस आर। ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। उसके बाद सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है, टीएसए जो होगा, सॉरी कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो, लेटरल एलएसए होगा। लेटरल सरफेस एरिया ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। बात समझ गए होंगे? बेसिक चीजों को बहुत ध्यान से समझिए। अभी एक क्वेश्चन देंगे तो वो आप कर नहीं पाओगे, तो आप उस चीजों को अच्छे से समझते हुए चलें तो ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या था? एक सिलेंडर था। सिलेंडर का ये वॉल्यूम आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, और ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया। दूसरी चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि जैसे मान लो सर्कल का सरकमफ्रेंस दे दिया जाए, सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वो सिलेंडर का भी तो सरकमफ्रेंस होगा, नीचे वाले का पार्ट, भाई वही तो रेडियस होगी। समझ गए? तो क्योंकि इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर बेस होता है। इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लगाएंगे हम लोग। तो मुझे कैपिटल आर 7 दे रखा है और एच हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है।
हमें वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आपको बताने हैं। तो आइए करते हैं इस तरीके क्वेश्चन, इसको फार्मूले कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो v इज इक्वल टू पाई की जगह आप 22/7 डालेंगे, r की जगह आप 7 डालेंगे, 7 इंटू 7 हो जाएगा, h की जगह आप 10 डाल देंगे। इसको इससे कट करेंगे, 22 सत्ते 154 होता है, इंटू 10 कराएंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? यानी जो आयतन आ जाएगा वो आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ गए होंगे कि वॉल्यूम हमने कैसे निकाले, इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, जो टोटल सरफेस एरिया होगा यानी 2 पाई आर, ब्रैकेट में h प्लस आर होता है। क्या होता है? h प्लस आर। आपको पता है 2 डाल दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 डाल दीजिए, आर की वैल्यू 7 डालेंगे, h प्लस 10 है मतलब h 10 है, 10 रखेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे ऐसे, साथ से साथ एक कट जाएगा, ये बन जाएगा 44/2 44 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 17। अब इसका मल्टीप्लाई करा ले, 14 चौक 17 ते 51, 17 चौको 68 68 होता है, तो 8 आ जाएगा, 6 कैरी जाएगा, 17 चौको 68 68 68 और प्लस 6, तो 8 6 14 के 4 हासिल है 1 6 और वो 7, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया हमें इसका पता चल गया। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो, LSA निकाल लो। लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 पाई आर इंटू एच, यही होगा 2 पाई आर इंटू एच। तो LSA जो होगा आपका वो हो जाएगा 2 रखिए, पाई की जगह पे 22 आप 7 डालिए, 7 इंटू 10, इस 7 कट जाएगा 44, और 44 इंटू 10 करोगे तो आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बेसिक तरीके से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, सिलेंडर के बारे में भी, सिलेंडर की चीजें हम लोगों ने जान ली, कैसे इसका क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, उसको आपको करना है। ये तो नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसी पे करेंगे, सिलेंडर का। वो क्वेश्चन आपको करना है, लगा के क्वेश्चन के आंसर देना है। एक अभी इसकी हाइट मैंने नहीं ली, मान लो सिलेंडर यही है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसमें ये वॉल्यूम है, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा है सिलेंडर में? पानी भरा है। इस सिलेंडर में पानी भर दिया गया, यहां तक पानी भरा हुआ है। कहां तक भरा है? यहां तक भरा। इसकी कोई हाइट मुझे नहीं पता है, सिर्फ मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पानी कहां तक भरा है, इस जगह तक ये पानी इसमें भरा है। इसमें एक क्यूब डाल दिया जाता है। क्या डाला जाता है? क्यूब। और ध्यान समझना, इसमें क्या डाल दिया जाता है? एक क्यूब डाला जाता है। इसमें क्या डाल दिया जाता है? एक क्यूब। जब क्यूब डालोगे तो कुछ पानी का लेवल ऊपर उठेगा कि नहीं? सीधी सी बात है कि कुछ जब क्यूब डालेंगे, जब हम क्यूब डालोगे इसके अंदर, और जब आप क्यूब इसमें डाल देते हो तो क्या होगा? पानी का लेवल कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। मान लिया पानी का लेवल इतना बढ़ गया ऊपर, ये वाली है। अब ये क्यूब डालने से पानी का लेवल बढ़ गया इतना, जब ये बढ़ गया तो इसकी जो हाइट है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हाइट मान लो कि तुम्हें h दे रखी, स्मॉल h, मुझे यही हाइट पता करनी है। और इस क्यूब की जो साइड है, इस क्यूब की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इस क्यूब की आपको जो साइड दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे पूछ रहा है कि इस h की लेंथ बताइए, यानी ये h है, उसकी हमें हाइट बतानी है, कितना है, h निकालना है। पॉइंट में आंसर आएगा, x की वैल्यू। अच्छा, चेंज कर देते हैं, 10 की जगह आप इसको कितना कर लो, 11 कर लो। कितना कर लो? 11 सेंटीमीटर है। कितना है? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट में ये आंसर आएगा। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, आप पॉइंट में निकालो चाहे जिसमें निकालो, मुझे इस h की हाइट बतानी है तुमको।
क्वेश्चन समझ में आ गया। एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, उसमें एक क्यूब डाल दिया जाता है। जब क्यूब को डालोगे उसके अंदर तो पानी का लेवल कुछ बढ़ जाएगा, और जो पानी का लेवल बढ़ा है वही मुझे हाइट बतानी है। मान लो ये हाइट बढ़ गई है तो उसी को आपको क्या करना है, बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट में आंसर देना है। ठीक, ये हो गया सिलेंडर का। इसमें बहुत सी चीजें, इसमें स्फेयर डाला जाता है, अभी पढ़ाया नहीं मैंने ना, स्फेयर डाल दिया जाता है। कोन डाल दिया, कोन को काट कर अलग निकाला। कोन मतलब शंकु कह सकते हो हिंदी में, शंकु डालकर निकाला जाता है। तो उसको चीज को, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अभी और आगे चलेंगे, जैसे जैसे चीजें पढ़ लेंगे हम चैप्टर को, उसी तरीके से हम लोग और भी चीजें अभी आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर। क्या पढ़ते हैं? हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन जिसको बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। तो आइए हम लोग हॉलो सिलेंडर के बारे में जानते हैं, और फिर इस हॉलो सिलेंडर के पढ़ने के बाद फिर हम लोग आज की क्लास का एंड करेंगे, और फिर हम लोग कल की क्लास में इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये बना हमारा हॉलो सिलेंडर। ठीक, खोखला बेलन दिख रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें सिलो जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही होंगी। इसकी जो हॉलो सिलेंडर है, ये इसकी थिकनेस होती है, इसकी क्या होती है, सॉलिड होता है, इधर अंदर खोखला होता है। जैसे घरों में नल के पाइप होते हैं, उसी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पाइप की तरीके ये अंदर का क्या है, खोखला है, और बाहर जो है इतनी जो इसकी ये है, ये इसकी प्लास्टिक कह सकते हो, जो भी है। तो इसमें दो रेडियस, देखो दो सिलेंडर, एक तरीके से देखा जाए तो दो सिलेंडर है। एक बाहर जो थिकनेस होगी, इस थिकनेस की वजह से ये बाहर वाली रेडियस हो जाएगी। तो जो थिकनेस है यहां से आप लेके जो यहाँ सेंटर तक जाओगे, तो ये जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी। और जब आप अंदर से लेके और यहीं तक रहोगे तो इसको हम स्मॉल आर कह लेंगे। क्या ले लेंगे कि ये स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर। हाइट दोनों के लिए सेम रहेगी। हाइट क्या रहेगी? h रहेगी। रेडियस याद रखना है कि जब यहां से बाहर से यूज करेंगे अंदर तक का, सेंटर ये है, सेंटर आपका ये है, बात समझ गए? तो ये दोनों पूरा सेंटर होता है ऐसे, इसका ये इसका सेंटर है। जब बाहर से अंदर तक की, सेंटर तक की बात करेंगे तो कैपिटल आर होगा, और इनर मतलब ये आउटर रेडियस इसको कहते हैं, और इसको इनर रेडियस कहते हैं। यानी बाहर से लेके अंदर तक ये आउटर रेडियस है, और अंदर उसके इनर रेडियस है। ठीक है, तो जो इसकी ब्रीथ है, यानी जैसे मुझे ये ब्रीथ की बात करी जाए, ये वाली चौड़ाई की, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? यानी हम इसको कह सकते हैं कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दो तो ये आ जाएगी। जो विड्थ होगी इसकी, जो चौड़ाई होगी इसकी, वो होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जो विड्थ होगी वो आपकी क्या होगी? कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो ये वाली चौड़ाई हमें पता चल जाएगी। तो ये विड्थ होती है। अब इसके आगे चीजें हम लोग सीखते हैं। इसमें वॉल्यूम, इसका कप